नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैप ऑनलाइन। छोटी सी उम्र में इतने बड़े कमाल, वाह बागेश्वर बाबा, वाह, गजब कमाल कर दिया। दिखा दी ताकत, बंद कर दिए उन सभी के मुंह जो बहुत गरजते थे, बहुत आलोचना करते थे, तरह तरह की बातें करते थे। बाबा ने एक बार में सबके मुंह में ताला जड़ दिया, सबकी बोलती बंद हो गई। सच आखिर सच होता है, सच को आंच क्या धीरेन्द्र महाराज ने दिखा दिया कि बागेश्वर धाम बालाजी सरकार की ताकत क्या है और भक्तों की ताकत क्या है। एक झटके में सारे परास्त, वो सारे जो विरोध में बातें करते थे, बगैर सोचे समझे धीरेन्द्र महाराज को कुछ भी कहते थे, बागेश्वर धाम की सिद्धि पर सवाल उठाते थे। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और आपको पूरा ब्यौरा देंगे कि किस तरह से बागेश्वर महाराज बने और उन्होंने किस तरह से विरोधियों की, खास तौर पर सनातन के जो विरोधी हैं, उनकी बोलती बंद कर दी। उम्र महज 26 से 27 साल, लेकिन कार्य और कमाल बड़े बड़े। तंग गली के छोटे से कच्चे मकान और छोटी सी हनुमान दादा की मढ़िया में पूजा अर्चना करने वाले धीरेन्द्र शास्त्री ने भी कभी कल्पना नहीं की होगी कि उनका मुकाम देश की जनता का दिल जीतने वाला होगा। देश के करीब 80 करोड़ और दुनिया के करीब 125 करोड़ सनातनी हिंदुओं का दिल जीतकर वे भगवान और भक्त के बीच की कड़ी के युवा धार्मिक सम्राट बन जाएंगे। छोटी और कच्ची ही उम्र में चमत्कारों की झड़ी लग गई। चमत्कार ऐसे कि धीरेन्द्र शास्त्री जी को भी एहसास नहीं। अनायास चमत्कार, अनायास बालाजी की असीम कृपा। पूरी कृपा बागेश्वर धाम में विराजे बालाजी सरकार की, सन्यासी बाबा की। जिसे आशीर्वाद दे दिया उसका काम बनना तय। बालाजी के दरबार में जिसने मत्था टेका उसका काम बना। यही वजह है कि देश भर की जनता बाबा की दीवानी है, पागल है। धीरेन्द्र शास्त्री के इन चमत्कारों, अपार भीड़, सिद्धि शक्ति को राजनेता भी बड़ी बारीकी से देख रहे थे और देख रहे हैं, लिहाजा वे भी मुरीद हो गए। बागेश्वर बाबा की ही ताकत है, चमत्कार है। जो काम देश के बड़े बड़े तांत्रिक, साधु, सन्यासी बाबा नहीं कर पाए, वो काम इस 26-27 साल के नौजवान धीरेन्द्र शास्त्री महाराज ने कर दिया। कम उम्र में इतनी प्रसिद्धि, इतनी शोहरत और फिर गरीब कन्याओं की शादी अपने आप में मिसाल है। बुंदेलखंड में कैंसर अस्पताल की स्थापना बड़ी उपलब्धि है, सभी कार्य जनहित में है। बागेश्वर बाबा के न्योते पर प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति का आना महज संयोग नहीं, आवश्यकता थी। एक चमत्कार ही था। देश के धन्ना सेठों में ताकत नहीं कि पीएम और प्रेसिडेंट को बुला लें और वे आ जाएं, लेकिन बाबा में वो ताकत, वो क्षमता कि उन्हें बुला लिया। कोई अभिमान नहीं। पीएम के सामने भी वही अंदाज, वही ठेठ बुंदेली भाषा, ठेठ अक्खड़पन। राष्ट्रपति के सामने भी बाबा का वही अंदाज, वही बुंदेली भाषा। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की मौजूदगी से विरोधियों के चेहरों पर हवाइयां उड़ने लगी। गरजने वाले, जहर उगलने वाले मुंह जैसे सिल गए हों, मुंह बंद हो गए हों, मुंह में दही जम गया हो, मुंह से आवाज आना बंद हो गई हो, जैसे मुंह में लकवा लग गया हो। विरोधियों ने खूब भड़ास निकाली। धीरेन्द्र शास्त्री को क्या क्या नहीं कहा। धीरेन्द्र शास्त्री को फर्जी कहा, चमत्कार को फर्जी बताया, माइंड रीडिंग बताया, टीवी पर जादूगरों के लाइव शो किए, लेकिन सांच को आंच क्या। महाकुंभ भगदड़ में तो मोक्ष के बयान पर बाबा को बहुत कुछ कहा गया। धीरेन्द्र शास्त्री को न जाने क्या क्या किसने नहीं कहा, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री जरा भी विचलित नहीं हुए, अपना काम करते रहे और आखिरकार उन्होंने अपना करिश्मा दिखा ही दिया, अपनी ताकत दिखा ही दी। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को बागेश्वर धाम बुलाकर साबित कर दिया कि वर्तमान में देश के सबसे पावरफुल, ताकतवर बाबा बागेश्वर बाबा ही हैं। बालाजी की शक्ति और सिद्धि के सामने कोई दूसरा नहीं। बालाजी की ही कृपा से 251 कन्याओं की शादी हुई, जो अगले बरस 11,000 कन्याओं की शादी में तब्दील हो सकती है। बालाजी की ही कृपा से कैंसर अस्पताल बन रहा है, जिसमें गरीबों का इलाज संभव हो पाएगा। कुल मिलाकर बागेश्वर धाम महाराज ने बालाजी सरकार की चमत्कारिक शक्ति से हर किसी को एहसास करा दिया कि यदि आत्मा शुद्ध है, दिल में दीन दुखियों के लिए करने का जज्बा है,
तो ईश्वर खुद चमत्कार दिखाता है। टीका टिप्पणी विरोध करने से कुछ नहीं होता। ऐसे लोगों को अपनी लकीर लंबी करना चाहिए, ना कि दूसरे की लकीर छोटी करना चाहिए।